सूरज की चमकती लहरों के बहुत नीचे, जो हमारे प्लैनेट के ओशंस की सतह पर नाचती है, एक ऐसी जगह है जहां बहुत गहरा अंधेरा और बहुत ज्यादा प्रेशर है। यह एक ऐसी दुनिया है जो इतनी अलग है, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से इतनी दूर है कि यह किसी और दुनिया में भी हो सकती है। हम इस जगह को चैलेंजर डीप कहते हैं। यह पृथ्वी के सी बेड में सबसे गहरा नोन पॉइंट है, एक ऐसी ट्रेंच जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना भी लगभग नामुमकिन है, और इसमें ऐसे राज छिपे हैं जिन्हें हम अभी अभी जानना शुरू कर रहे हैं। यह हमारे अपने प्लैनेट पर एक आखिरी फ्रंटियर को दिखाता है, एक शांत चिली दुनिया जो हमारे इतिहास के लगभग पूरे समय तक इंसानों की नजरों से छिपी रही है, अपने क्रशिंग इंक जैसे अंधेरे में लाइफ की उत्पत्ति के रहस्यों को गार्ड करते हुए। चैलेंजर डीप सिर्फ एक पॉइंट नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े फीचर मरियाना ट्रेंच का सबसे गहरा हिस्सा है। यह बहुत बड़ा सबमरीन कैनियन वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में मरियाना आइलैंड्स के पूरब में स्थित है। इमेजिन कीजिए कि पृथ्वी की क्रस्ट पर एक निशान है जो नाटकीय रूप से नीचे मैंटल में प्लंजिंग कर रहा है। यहां गहराई चौंकाने वाली है। मेजरमेंट्स इसे समुद्र तल से लगभग 11,000 मीटर या लगभग 36,000 फीट नीचे बताते हैं। यह इतनी बड़ी दूरी है कि यह स्केल के बारे में हमारी परसेप्शन को ही चैलेंज करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुंची, एक ऐसी दुनिया जिस पर सूरज की गर्मी का नहीं, बल्कि हमारे प्लैनेट की इमेंस जियोलॉजिकल फोर्सेस और ऊपर पानी के क्रशिंग वेट का राज है। इतनी गहराई पर फिजिकल कंडीशंस कॉम्प्रिहेंशन से परे एक्सट्रीम है। प्रेशर सतह पर हमारे अनुभव से 1000 गुना से भी ज्यादा है। यह 16,000 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच से ज्यादा की फोर्स है, जो एक व्यक्ति के ऊपर 50 जंबो जेट्स के स्टैक्ड होने के बराबर है। यह इमेंस लगातार प्रेशर हमारी दुनिया के किसी भी अनप्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म को तुरंत क्रश कर देगा, हड्डी और टिश्यू को एक सेकंड के एक फ्रैक्शन में पल्प में बदल देगा। यह ओशन की शीर पावर का एक टेस्टमेंट है, एक लगातार रिमाइंडर कि लहरों के नीचे की दुनिया नियमों के एक पूरी तरह से अलग सेट के तहत काम करती है, लाइफ के लिए हॉस्टिल और अनफॉरगिविंग जैसा कि हम इसे जानते हैं। इस एबिस के स्केल को सच में समझने के लिए आइए इसकी तुलना जमीन पर सबसे फॉर्मिडेबल पीक माउंट एवरेस्ट से करें। अगर हम पृथ्वी पर सबसे ऊंचे पहाड़ को लेते और उसे चैलेंजर डीप में रखते, तो उसकी चोटी अभी भी सबमर्ज्ड रहती। उसके ऊपर 2 किलोमीटर से ज्यादा पानी बचा रहता। इस ट्रेंच में शेयर वर्टिकल ड्रॉप महाद्वीपों पर किसी भी कैनियन या पहाड़ को बौना कर देता है। यह एक ऐसी दुनिया है जो उलटी हुई है, जहां हमारे प्लैनेट की सबसे बड़ी ऊंचाइयां और भी बड़ी गहराइयों से निगल ली जाती हैं। यह सिंपल कंपैरिजन बताता है कि ओशन के छिपे हुए लैंडस्केप्स कितने गहरे हैं और हमारी दुनिया का कितना हिस्सा अभी भी अनदेखा है। कोई सोच सकता है कि ऐसा हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, रोशनी के बिना, बहुत ज्यादा प्रेशर में और बहुत ठंडा, पूरी तरह से जीवन से खाली होगा। फिर भी सरप्राइजिंग बात यह है कि ऐसा नहीं है। जीवन ने अपनी इनक्रेडिबल टेनेसिटी से यहां पनपने का एक तरीका खोज लिया है। जो जीव इन गहराइयों में रहते हैं, वे प्लैनेट पर सबसे बिजार और फैसिनेटिंग जीवों में से कुछ हैं, जिन्होंने जीवित रहने के लिए यूनिक एडेप्टेशंस विकसित किए हैं। वैम्पायर स्क्विड पर विचार करें, एक जीवित रेलिक जो न तो एक सच्चा स्क्विड है और न ही एक ऑक्टोपस है। यह अपने शिकार को घेरने के लिए अपनी बाहों के बीच एक क्लोक जैसा वेबिंग का उपयोग करता है। डीप सी सर्वाइवल के एक गोस्टली प्रदर्शन में खुद को अंदर बाहर मोड़ते हुए इटर्नल नाइट में एक स्ट्रेंज और वंडरफुल बैले। इन अंधेरे पानी का एक और निवासी एंगलर फिश है, डीप सी फोल्कलोर का एक जीव। इस प्रजाति की मादा ने एक सचमुच एक्स्ट्रॉर्डिनरी हंटिंग टूल विकसित किया है, एक फ्लैशी लुमिनस ल्यूअर जो अपने कैवर्नस मुंह के सामने लटका रहता है, जिसमें नीडल शार्प दांत होते हैं। एब्सोल्यूट डार्कनेस में बायोलुमिनेसेंट लाइट की यह छोटी सी चिंगारी छोटी मछलियों और क्रस्टेशियंस के लिए एक इरेजिस्टिबल बीकन है। वे एक भोजन के वादे की ओर आकर्षित होते हैं, केवल खुद एक बन जाते हैं। एंगलर फिश एम्बुश का मास्टर है, एक पेशेंट शिकारी जो उत्सुक लोगों के बहुत करीब आने का इंतजार करता है। सबसे एक्सट्रीम सेटिंग्स में नेचर की इंजेन्युइटी को दर्शाता है। गहरे ओशन के जीवन रूपों को मोटे तौर पर 2 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है, बेंथिक और पेलाजिक। पेलाजिक जीव जैसे एंगलर फिश और कई प्रकार की जेलीफिश खुले पानी के कॉलम में रहते हैं और भोजन करते हैं। अबिस के विशाल 3 डायमेंशनल स्पेस में ड्रिफ्टिंग या स्विमिंग करते हैं। दूसरी ओर बेंथिक ऑर्गेनिजम्स वे हैं जो सीबेड पर अंदर या उसके पास रहते हैं। इनमें सी क्यूकम्बर्स, ब्रिस्टल वर्म्स और एम्फीपॉड्स जैसे जीव शामिल हैं।
छोटे श्रिम्प जैसे क्रस्टेशंस जो ऊपर की दुनिया से गिरने वाले किसी भी भोजन पर झुंड बनाते हैं। वे बॉटम ड्वेलर्स हैं, ओशन फ्लोर के स्कैवेंजर्स और निवासी हैं। इन डीप सी ड्वेलर्स ने अपने एनवायरनमेंट से निपटने के लिए रिमार्केबल फीचर्स विकसित किए हैं। कई जैसे एक्सिनोफियोफोर्स सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हैं जो जायंट साइजेस तक बढ़ गए हैं, सी फ्लोर पर इंट्रिकेट स्ट्रक्चर्स बनाते हुए। दूसरों में सॉफ्ट जेलेटिनस बॉडीज होती हैं जिनमें मिनिमल स्केलेटल स्ट्रक्चर होती है, जिससे वे इंटेंस प्रेशर का सामना कर सकते हैं जो हड्डी को क्रश कर देगा। बायोल्यूमिनेसेंस एक और आम एडेप्टेशन है जिसका उपयोग केवल शिकार के लिए ही नहीं बल्कि परपेचुअल डार्कनेस में कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए भी किया जाता है। जीवन यहाँ एवोल्यूशन की शक्ति का एक टेस्टामेंट है जो हमारे प्लैनेट पर हर संभव नीच को भरने के लिए इनोवेशन करता है, चाहे वह कितना भी चैलेंजिंग क्यों ना हो। हजारों सालों तक गहरा समुद्र सिर्फ एक गेसिंग गेम था, राक्षसों और कहानियों की दुनिया। यह 20वीं सेंचुरी तक नहीं था कि इंसानों ने पहली बार इसकी गहराइयों तक पहुंच बनाई। चैलेंजर डीप में पहली बार कोई उतरा था 1960 में, जो इंसानों की खोज में एक बहुत बड़ा पल था। बैथिस्केफ ट्रिएस्ट एक ऐसा जहाज जिसे असाधारण प्रेशर को झेलने के लिए बनाया गया था। उसमें 2 पायोनियर्स थे, जैक पिकर्ड और यूनाइटेड स्टेट्स नेवी लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्श। उन्होंने सी बेड पर सिर्फ 20 मिनट बिताए, लेकिन उनकी यात्रा ने साबित कर दिया कि इंसान फिजिकल रूप से हमारे प्लैनेट के सबसे गहरे हिस्से तक पहुंच सकते हैं। यह आउटर स्पेस की किसी भी यात्रा जितनी ही महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसने ओशन के साथ हमारे रिश्ते में एक नया चैप्टर खोला। आधे सेंचुरी से भी ज्यादा समय तक पिकर्ड और वॉल्श ही एकमात्र इंसान थे जिन्होंने अपनी आंखों से दुनिया के बॉटम को देखा था। इमेंस टेक्निकल चैलेंजेस और कॉस्ट्स ने दूसरों को दूर रखा। यह 2012 में बदल गया जब फिल्म मेकर और एक्सप्लोरर जेम्स कैमरन ने डीप सी चैलेंजर में सोलो डाइव लगाई। उनकी एक्सपेडिशन एडवांस्ड कैमरास और साइंटिफिक इक्विपमेंट से लैस थी, जिससे अबिस से पहली हाई रेजोल्यूशन इमेजेस और नए सैंपल्स वापस लाए गए। कैमरन की डाइव ने गहरे ओशन में पब्लिक इंटरेस्ट को फिर से जगाया, हमें यह याद दिलाते हुए कि अभी भी हमारी पृथ्वी पर हीरोइक जर्नीज ऑफ डिस्कवरी की जानी बाकी थी, सूरज की रोशनी से बहुत दूर। तब से एक्सप्लोरेशन की गति तेज हो गई है। एक्सप्लोरर विक्टर वेस्कोवो ने अपनी 5 डीप्स एक्सपेडिशन के हिस्से के रूप में चैलेंजर डीप में कई डाइव्स लगाई हैं, नए रिकॉर्ड बनाए हैं और कई वैज्ञानिकों को बॉटम तक ले गए हैं। इन हालिया मिशंस में ज्यादा एडवांस्ड सबमर्सिबल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो ज्यादा डिटेल्ड साइंटिफिक रिसर्च करने के लिए सी बेड पर ज्यादा समय बिता सकते हैं। हर डाइव गहरे समुद्र की विशाल पहेली में एक छोटा सा टुकड़ा जोड़ती है, टेरेन का मैप बनाती है, उसके यूनिक इनहैबिटेंट्स को ऑब्जर्व करती है और जियोलॉजिकल सैंपल्स इकट्ठा करती है जो हमारे प्लेनेट के इतिहास की कहानी बताते हैं, जो एबिस के सेडिमेंट में लिखी गई है। ये एक्सपीडिशंस हालांकि कुछ ही हैं, मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट्स हैं। हर एक को सालों की प्लानिंग, कटिंग एज इंजीनियरिंग और एक्सप्लोरर्स से इमेंस करेज की जरूरत होती है जो अपने सबमर्सिबल्स के क्रैम्प्ड कन्फाइंस में जाते हैं। वे एक ऐसी दुनिया में यात्रा करते हैं जहां हल में एक भी कमी का मतलब तुरंत ऑब्लिवियन हो सकता है। ये डाइव्स सिर्फ रिकॉर्ड बनाने के लिए नहीं है, वे हाईएस्ट ऑर्डर के साइंटिफिक मिशंस हैं। वे जीवन, जियोलॉजी और हमारे प्लैनेट के सिस्टम्स के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चंस के जवाब तलाशते हैं, यह साबित करते हुए कि एक्सप्लोरेशन की भावना, जहां कोई नहीं गया वहां जाने की इनेट ह्यूमन डिजायर अभी भी बहुत जिंदा है। इन ऐतिहासिक डाइव्स के बावजूद यह एक विनम्र सच्चाई है कि हम अपने प्लैनेट के सीबेड के बारे में मून और मार्स की सतह से ज्यादा जानते हैं। हमारे ओशन का एस्टोनिशिंग 80% अभी भी अनमैप्ड, अनऑब्जर्व्ड और अनएक्सप्लोर्ड है। चैलेंजर डीप शायद सबसे गहरा पॉइंट है जिसे हम जानते हैं, लेकिन ओशन फ्लोर के विशाल अनचार्टेड एक्सपेंसेस में और कौन से अजूबे छिपे हैं। चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, शीयर प्रेशर, कंप्लीट डार्कनेस और कोरोसिव सॉल्ट वाटर इसे इंसानों और हमारी रोबोटिक टेक्नोलॉजी दोनों के लिए ऑपरेट करने के लिए एक अविश्वसनीय रूप से मुश्किल एनवायरनमेंट बनाते हैं। गहरे समुद्र की खोज एक मॉन्यूमेंटल अंडरटेकिंग है। स्पेस के विपरीत, जहां हम दूर दूर तक देखने के लिए टेलीस्कोप्स और सैटेलाइट्स का उपयोग कर सकते हैं, ओशन ओपेक है। रोशनी ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचती और रेडियो वेव्स तेजी से अब्सॉर्ब हो जाती है। इसका मतलब है कि हमें सी फ्लोर का मैप बनाने के लिए साउंड सोनर पर निर्भर रहना होगा, जो एक धीमी और पेनस्टेकिंग प्रोसेस है।
इस दुनिया को सच में ऑब्जर्व करने के लिए हमें फिजिकल रूप से वहां जाना होगा, रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या ह्यूमन क्रूड सबमर्सिबल्स को नीचे भेजना होगा। हर एक्सपेडिशन कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स है और सी फ्लोर का केवल एक छोटा सा हिस्सा कवर करती है, जैसे कि कुछ फ्लैशलाइट्स के साथ पूरे कॉन्टिनेंट की खोज करने की कोशिश करना। ज्ञान की इस कमी के गहरे इम्प्लीकेशंस हैं। गहरा ओशन हमारे प्लैनेट के क्लाइमेट और केमिस्ट्री को रेगुलेट करने में एक क्रिटिकल रोल निभाता है, फिर भी हम इसमें चल रही प्रोसेसेस को मुश्किल से समझते हैं। इसमें नई दवाओं की कुंजी, जैव विविधता का खजाना और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के बारे में सवालों के जवाब हो सकते हैं। जैसे जैसे डीप सी माइनिंग जैसी मानवीय गतिविधियां इन प्रिस्टीन एनवायरनमेंट्स पर अतिक्रमण करना शुरू करती हैं, हमारी अज्ञानता एक महत्वपूर्ण जोखिम बन जाती है। हम ऐसे इकोसिस्टम्स को नुकसान पहुंचा रहे होंगे जिनके एग्जिस्टेंस के बारे में भी हमें नहीं पता, प्रजातियों को खोजे जाने से पहले ही नष्ट कर रहे होंगे। एक्सप्लोरेशन की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा अर्जेंट है और इसलिए गहरा ओशन हमारे प्लैनेट का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है। यह एक शांत परपेचुअल नाइट की दुनिया है, क्रशिंग प्रेशर और अनअर्थली लाइफ की। यह इस बात का एक रिमाइंडर है कि हमारी अपनी दुनिया का कितना हिस्सा अभी भी हमारे लिए एलियन है, कितना कुछ खोजा जाना बाकी है। चैलेंजर डीप सिर्फ एक जियोग्राफिकल लोकेशन नहीं है, यह विशाल अज्ञात विल्डरनेस का प्रतीक है जो लहरों के ठीक नीचे स्थित है। यह हमारे वंडर की भावना और खोज की हमारी इच्छा को पुकारता है, यह वादा करते हुए कि डिस्कवरी का युग अभी खत्म नहीं हुआ है। गहरे के रहस्य इंतजार कर रहे हैं और हमने अभी अभी सुनना शुरू किया है।